प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं मोहन शास्त्री आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का, इसके पद्य भाग। हमारी पहली कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है और इनके कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। आधुनिक कवियों में हरिवंश राय बच्चन जी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के प्रयाग नामक स्थान पर हुआ, कटरा मोहल्ले में। इनकी आरंभिक शिक्षा काशी में हुई। इनका जन्म एक सामान्य कायस्थ परिवार में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी विषय में एमए किया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इनकी पहली पत्नी का नाम श्यामा। श्यामा की असाध्य रोग के कारण मृत्यु हो गई और श्यामा की मृत्यु ने हरिवंश राय बच्चन के जीवन को दुखमय बना दिया। इनका दूसरा विवाह तेजी बच्चन से 1942 में हुआ। भारत सरकार ने 1955 में इनको विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया। सन 1966 में इनको राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया। सन 2003 में इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। इनकी रचनाओं पर इनको साहित्य अकादमी, सरस्वती सम्मान, पद्म भूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, यामिनी। इनकी भाषा शैली, इन्होंने साहित्यिक हिंदी भाषा का सफल प्रयोग किया। खड़ी बोली का अपनी रचनाओं में एक अनूठा प्रयोग किया। इनका शब्द चयन सार्थक, इन्होंने तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोगात्मक प्रयोग किया। शाब्दिक अलंकारों की छटा इनके काव्य में देखते ही बनती है और इनकी काव्य भाषा छंदमुक्त है। एक बार पुनः देखते हैं कि आधुनिक कवियों में हरिवंश राय बच्चन जी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। इनका जन्म 1907 में प्रयाग के कटरा मोहल्ले में एक सामान्य कायस्थ परिवार में। जन्म 1907 प्रयाग के कटरा मोहल्ले में एक सामान्य कायस्थ परिवार में। आरंभिक शिक्षा काशी में और इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इनकी पहली पत्नी का नाम श्यामा, जिनकी असाध्य रोग के कारण मृत्यु हो गई, और दूसरी पत्नी का नाम तेजी बच्चन। भारत सरकार ने 1955 में इनको विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया। 1966 में राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया और 2003 में इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। इनको साहित्य अकादमी, सरस्वती सम्मान और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, यामिनी। भाषा सरल सहज सरस, साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग, शब्द चयन सार्थक, कोमलकांत पदावली का प्रयोग, शाब्दिक अलंकारों का सुंदर प्रयोग, काव्य भाषा छंदमुक्त। इस कवि का जीवन परिचय लिखना है और याद करना है। एक नई ऊर्जा के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।